Hello everyone, welcome to my YouTube channel IIT Maths by JS Sir. So friend, this is our third lecture of theory of equation, and as you know, in the second lecture we have started with how to draw the graph of polynomial equations, and in that process guys we have completed our first test, if you say it's very better, that was leading coefficient method. But as I said, that is not enough to draw the diagram or the graph of all the polynomials. We need some more tests over here. We have two more tests here. If we complete two more tests, then we are able to draw the graph of any kind of polynomial function. We will not be having any problem in drawing the graph of any polynomial functions. So friends, मैं फिर से कहूँगा कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है. सो सेकेंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ है लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड. सो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को, तो गाइस प्लीज़ गो टू दैट सेकेंड लेक्चर वीडियो. मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है करके, आप उसे जाके पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आवर सेकेंड टेस्ट इज़ हियर, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. गाइस हेडिंग से आपको शायद बातें ज़्यादा समझ में ना आए, बट येस, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं आपको जो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट इट. देयर इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक दिस. इट इज़ हैविंग ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e. Suppose this is any polynomial function, and yes, you can say what is the degree of this polynomial function, friends? 4. Yes, 4 is the highest power of the variable x in this polynomial function. So what is its degree? इसकी डिग्री क्या होगी फ्रेंड्स? इसकी डिग्री होती है 4. गाइस आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं. आई मीन वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने ही उस पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स मिलते हैं. रूट्स मतलब x के पॉसिबल वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को सेटिस्फाई करते हों. सो वी विल हैव 4 रूट्स ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x विच विल बी सेटिस्फाइंग दिस पॉलिनोमियल फंक्शन हियर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर ये जो रूट्स हैं ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. बट सिंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, सो वी आर कंसिडरिंग दैट द रूट्स आर रियल हियर. एंड प्रॉब्लम हमारी ये है कि सपोज जब हमने इसका फैक्टर निकाला, हम यहाँ पे इसका रूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे. तो वही कह रहा था यहाँ पर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. दैट मीन्स एक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो सपोज आपने जब इसका फैक्टर किया, आपने when you find the factor of this polynomial function, you know how to find the factors. Suppose you are getting what? Suppose you are getting x plus a, x minus a, x plus b the whole square, x minus b the whole square. गाइस यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे. बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो x का वैल्यू है आपको माइनस बी मिलेगा और वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे. सो टू रूट्स आर कॉमन हियर. आई मीन द प्रॉब्लम व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जब आप इस टेस्ट का एक्चुअल यूज़ इसी में है कि जब रूट्स क्या होते हैं. देखो, हमने रूट्स तो पिछले वाले में भी किया हुआ है, रूट्स तो हमने वहाँ पर भी फाइंड आउट किया हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड में. लेकिन अगर रूट्स रिपीट हो, इफ़ द रूट्स आर गेटिंग रिपीटेड, देन व्हाट टू डू? रूट्स कैसे रिपीट हो सकते हैं? वो इवन पावर में रिपीट हो सकते हैं, ऑड पावर में भी रिपीट हो सकते हैं. आई मीन जैसे कि अगर x का पावर 5 होता सपोज, तो यहाँ पे मैं x प्लस b⁻³ सपोज लिखा होता. सो एक ही x का वैल्यू जो है वो 3 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार. सो व्हाट टू डू इन दैट केस इफ द रूट्स आर गेटिंग रिपीटेड फॉर द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शंस? सो गाइज हियर वी हैव two cases. The case one is what? If R is a zero of even multiplicity. What do you mean by R, guys? R actually that's the root here. X is equal to minus a. If you consider x plus a is equal to 0, you will get x is equal to minus a. X plus a is equal to 0. So x is equal to minus a. This is the value of R. The root. R for root you can say. If R is a zero of
even multiplicity, that means like this, you can see it here, x is equal to minus b, how many times? 2 times. Same root is repeated 2 or even number of times. And obviously we'll have second case, there we will discuss about if the root of 0 of odd multiplicity. So later on after practicing this case, पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम लोग कि what to do if even times roots are repeated. तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें. सो गाइस, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पहले आपको समझा दूँ कि जब भी आपके जो रूट्स हैं वो इवन टाइम अगर रिपीट होते हैं, सो उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली. इट मीन्स द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस. आपका जो ग्राफ है, अगर सपोज वो फ्रॉम बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टच करके फिर से उसी के अराउंड में वो घूमेगा. इट विल नॉट इंटरसेक्ट एंड गो अबोव द एक्स एक्सिस. या फिर सपोज अगर आपका ग्राफ ऊपर से आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे टच करके उसी तरफ रह जाएगा, वो नीचे नहीं आ सकता, वो वहाँ पे टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता उसको, बिकॉज इवन टाइम्स इट इज़ रिपीटेड हियर. और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट चेंज फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड. कहने का मतलब ये कि जब वो यहाँ से यहाँ आया, फिर जब यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है. साइन कब चेंज होगा? जब सपोज वो इस तरफ से चला जाएगा, जब वो एक्स एक्सिस के बिलो चला जाएगा. यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. सो बट यहाँ पे अगर स्क्वायर है, अगर इवन मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइन चेंज ही नहीं होगा. इफ़ यू गेट एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी ही दूसरी बार भी मिलेगा. माइनस, समझ रहे हैं कि नहीं आप? अगर इवन टाइप, इवन मल्टीप्लिसिटी अगर वहाँ पर है, सो साइन विल नॉट चेंज. दैट्स वाई अगर वो इस तरफ है तो उसी तरफ रह जाएगा, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही रह जाएगा. दैट्स वाई वो टच करके ही निकल जाता है. सो गाइज, यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. आपको दोनों बातें ही समझ में आ गई होंगी यहाँ पर, लेकिन जब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो आई विल टेक हियर 2 to 3 क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस. So guys, first question we have here, draw the graph of f of x, x plus 1, x minus 1, x minus 2 the whole square. Very firstly, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि ये हमारा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा. तो उसके लिए पुट f of x is equal to 0. If you put f of x equal to 0, that means you are putting y is equal to 0. You are considering that y is equal to 0. It means you are talking about your x axis. क्योंकि x axis पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. So guys, x axis पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. दैट्स वाई व्हेन यू पुट योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली आपको x के वैल्यूज मिलेंगे और वो सभी के सभी पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? x एक्सिस पे होंगे. सो वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करता है. और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रूट्स ऑफ द फंक्शन. यस, फंक्शन x एक्सिस को कहाँ कट करता है, वो वैल्यूज़ ही उस पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स माने जाते हैं, रियल रूट्स माने जाते हैं. सो फ्रेंड्स, आपने एफ ऑफ एक्स को 0 कंसीडर किया तो ऑब्वियसली दीज आर द फैक्टर्स, तो 1 by 1 दे विल बी व्हाट? इक्वल टू 0. सो x plus 1 is equal to 0 will give you the values of x. x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, and x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. But guys, remember, ये जो 2 है ये 2 टाइम्स रिपीट होता है. 2 टाइम्स रिपीट होता है. आप देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब x का जो वैल्यू 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. सो वेरी फर्स्टली सी, मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐसा नहीं लिया कि जहाँ पे मतलब कि मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हेन वी गेट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी come across this situation, the factor having repeated, the roots are getting repeated, then what to do?
अगर मैं वैसे क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ पे टाइम जा सकता है। तो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पर ये है कि मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा सकूँ। रही बात फैक्टर फाइंड करने की, तो वो हम जानते हैं, वी हैव सिंथेटिक डिवीजन, वी हैव चेक एंड एरर मेथड, वी हैव फैक्टराइजेशन, वी हैव सो मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शंस। सो गाइस, हम लेटर ऑन क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो डिस्कस जरूर करेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा काम उन्होंने पहले से कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। सो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसीडर किया, क्यों? ताकि हमको एक्स एक्सिस के पॉइंट्स मिल सके, या फिर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। सो कहाँ पे, -1, 1 और 2 पे। लेकिन एक बात आ गई यहाँ पर कि 2 पे 2 बार, तो आप समझ गए होंगे वो टच करके उसी आसपास में घूमेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन ये वाई एक्सिस को भी तो कट करता है। तो वाई एक्सिस को कट करने के लिए वहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, आपको x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 यू विल गेट y। सो फॉर y एक्सिस वैल्यू पुट x इक्वल टू 0। सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 फ्रेंड्स, सो आपको y का ये जो f ऑफ x है, y इज इक्वल टू f ऑफ x एक्चुअली में मिल जाएगा आपको ये। तो कैसे मिलेगा, x इक्वल टू 0 पुट किया आपने, सो इट विल बी 1 प्लस 0, इट विल बी 1 इंटू 0 minus 1, it will be -1 into 0 minus 2, it will be -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, it will be how much, 4, which is actually -4। so y का वैल्यू आपका -4, so -4 पे y एक्सिस पे -4 पे। so फ्रेंड्स, अब हमको पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने सभी पॉइंट्स वहाँ पे पहले एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं जहाँ पे हमको चाहिए। so -1 ऑन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस, +1, 2 एंड 3 सब कुछ ले लिया वैसे मैंने, और यहाँ पे -4, तो इसको मैं थोड़ा सा और भी, सो -1, -2, -3 एंड हियर इट इज -4 सपोज। दिस इज योर ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू नो दैट फ्रेंड्स, ओके। अब हम जानते हैं कि हमारे जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को इन सभी पॉइंट्स पे कट करता है, और ये सभी पॉइंट्स पे कट करता है, और आपके वाई एक्सिस को कहाँ पे, -4 पे कट करता है। अब दूसरी बात हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो -1 के लेफ्ट साइड में यस राइज है कि फॉल है, और 2 के राइट साइड में राइज है कि फॉल है। या दैट सेकेंड लेक्चर, लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड। फ्रेंड्स, फिर से कहूँगा, अगर आपने इस लेक्चर में बैठे हैं बट आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वहाँ पर लिख दिया हुआ है, अच्छे से एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए, एंड देन यू कम टू नो what is the leading coefficient method and what is the use of that, and with the help of that how can we draw the graph of basic polynomial functions। so friends, यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं उस मेथड से कि -1 के लेफ्ट साइड में राइज ऑफ द ग्राफ है कि फॉल ऑफ द ग्राफ है, वैसे ही 2 के राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या मेथड था फ्रेंड्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने इस फंक्शन का मैक्सिमम जो लीडिंग जो टर्म है, लीडिंग टर्म गाइस, यहाँ पे x का पावर 1, x का पावर 1 और x का पावर 2, सो x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 2 इंटू करोगे आप, सो इट विल बी x रेज टू 4 एंड ऑब्वियसली इसके पास टर्म्स कुछ होंगे करके आप समझ रहे हैं, एंड x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू 1 ऑब्वियसली x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सो गाइज, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आपका, डिग्री क्या है, n का वैल्यू आपका 4 है, डिग्री n इज इक्वल टू 4, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट a, एंड दैट मीन्स इसी x रेज टू 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज पॉजिटिव 1 है, और वो पॉजिटिव नंबर है। नो गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट, n पावर 4 दैट्स इवन, तो माइनस वैल्यू पुट करो या प्लस वैल्यू पुट करो, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस का पावर इवन वो भी प्लस, प्लस का पावर इवन वो भी प्लस। तो इसके हिसाब से देखा जाए, अगर n रेज टू 4 के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों ही तरफ क्या है, कोएफिशिएंट जो आपका ग्राफ है वो राइजिंग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर इवन है। हाँ, अगर आप यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस को देखें तो वो भी प्लस ही है, ये भी प्लस आ रहा है और वो भी हमेशा प्लस आ रहा है। नेगेटिव साइड में आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे वैल्यू, माइनस का पावर इवन प्लस,
इंटू प्लस प्लस, तो इस तरफ राइज है, 1 के इस तरफ राइज है और 2 के इस तरफ भी क्या है फ्रेंड्स, राइज है। क्यों? बिकॉज पावर इवन है और लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। सो हेंस इस तरफ भी राइज, इस तरफ भी राइज, लेकिन सीधी सी बात है -4 तक कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। हमारा एरिया, हम देखिए अगर आप इससे नहीं देख पाते हैं, अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो अब एक तरीका और है। मैंने आपको सीधराचार्य मेथड, आपको मैंने वेवी कर्व मेथड मैंने आपको समझाया था पिछले चैप्टर में, सो इनइक्वालिटीज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में फ्रेंड्स। तो आप वहाँ पर भी जाके उस कॉन्सेप्ट को, सीधराचार्य मेथड 3rd आपका लेक्चर है मेरा, वहाँ पर आप वहाँ पे जाके उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हाउ टू डिसाइड द रीजन बिटवीन द रूट्स, यू कैन से। जैसे कि आपने ये आपका -1 है, 1 है और ये आपका 2 है। हमने क्या समझाया वहाँ पर? रीजन राइट ऑफ 2 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और 1 और 2 के बीच में रीजन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये जानने के लिए आपको 2 कौन से ब्रैकेट से, आप पहले उसके पास जाइए। 2 आ रहा है इस फैक्टर में, 2 इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसका पावर 2 विच इज़ इवन। अगर पावर इवन है तो साइन में नो चेंज, दैट मीन्स ये प्लस है तो ये भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। मतलब ये रीजन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज 2 जहाँ से आ रहा है उसका पावर इवन है, नो चेंज। ओके, नाउ रीजन बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच में रीजन आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको जानने के लिए आपको फिर से ये 1 आपका कहाँ से आ रहा है, ये 1 इस ब्रैकेट से आ रहा है और इसका पावर 1 है विच इज़ ऑड चेंज। सो दिस प्लस विल चेंज टू माइनस एंड ऑब्वियसली अगेन फिर से वही बात, पावर ऑड चेंज, पावर इवन नो चेंज। -1 is coming from this bracket, power is odd change, so this minus will change to plus। तो कहने का मतलब -1 के लेफ्ट में राइज होगा, -1 to 1 फॉल है, फिर 1 से 2 क्या है, पूरा इस तरह भी पूरा क्या है, राइज है। और 2 से भी क्या है तुम्हारा, राइज है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग जरा कैसे, फिर यहाँ पर 4 पे तो ग्राफ कैसे आएगा फ्रेंड्स, ग्राफ 4 पे आपका वहाँ पर थोड़ा सा नीचे से लेके फिर उसको उठाइए, ताकि ऐसा ज़रूर नहीं कि वहीं से मुड़े वो, तो ये इसको कट करता हुआ ये कहाँ तक आएगा, 1 पे। फिर 1 से देखो, 1 से लेके 2 तक क्या है, पॉजिटिव है। फिलहाल माइनस लेके 1 तक पूरा का पूरा नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा एंड, लेकिन 1 से लेके 2 तक कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो जैसे कि 1 से लेके 2 तक पॉजिटिव होना है और इसको टच करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात 2 पे क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ये कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे पटकेंगे कि ये कुछ टर्न होके यहाँ से इस तरीके से। सो गाइज, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन हियर। हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करना होगा एंड देन विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, -1, 1 एंड 2, ठीक है। देन वाई पे कहाँ कट कर रहा है, ऑब्वियसली हमें एक्स को 0 पुट करना होगा, हमने वो भी गेट कर लिया। नाउ विल डिसाइड द रीजन्स तुम्हारे नेगेटिव की पॉजिटिव, आप लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से भी डिसाइड कर सकते हो, जो कि देखा था आपने वहाँ पर। मैं दोनों डिस्कस करते रहूँगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। आपने रीजन डिसाइड कर लिया यहाँ पर। नाउ -1 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव तो ऊपर रहेगा, -1 के बीच में नेगेटिव तो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, एंड 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है। और 2 से आपको याद होगा फ्रेंड्स, 2 2 बार आया हुआ था, तो 2 पे वो टच करके जाएगा। तो हमें कुछ पहले से ध्यान में रखना है कि यहाँ से टच करके ही जाए, सीधी सी बात। 2 से और उसे राइट साइड में, 2 के राइट साइड में पॉजिटिव रहना है, मतलब ऊपर ही रहना, नीचे तो जाना नहीं है उसको। तो हेंस इसको कुछ इस तरीके से टर्न आउट होना है, ऐसे इसको टर्न लेना है। तो ऑब्वियसली 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर ऐसे लेके फिर यहाँ पे ऐसे गिरा सकते हैं, यहाँ पे से। तो दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन योर फ्रेंड्स। नाउ विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट, और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि पहले हम यहाँ पे अपने केस 1 को क्लियर कर सकें फ्रेंड्स। चलिए सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन इज, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x to 4 - x²।
Here this is the polynomial. Factor is directly not given like the previous question. So very firstly our task is what? To get the factors first. X raised to 4 minus x square, obviously x square is common. So this is x square minus 1, and everybody knows that this is 1 the whole square. So a square minus b square. You know the formula. A square minus b square. This is a minus b into a plus b. So आपके पास फैक्टर्स हो जाते हैं x minus 1 into x plus 1. So these are the factors we are having here. This is our first step. Just find the factors of the given polynomial function. Now our second, ये curve x axis पे कहाँ कट करेगा? So for that you will have to put your y value is equal to 0. Put y, that means f of x is equal to 0, and then you will get your possible roots of the polynomial function. That means x के possible values कौन कौन से हैं जो x axis पे होंगे. So you are taking your y is equal to 0, so x square is equal to 0. It means x is equal to 0. But remember friend, x square, so x का वैल्यू 0 दो बार रिपीट होगा, दो बार. Okay, now you take x minus 1 is equal to 0, so x is equal to plus 1. Now you consider x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1. So guys, these are the three values where our graph is going to intersect or touch the x-axis. लेकिन remember friends, 0 कितनी बार आया? 2 बार आया. So obviously 2 बार आया तो वहाँ पे क्या करेगा? टच करके वो उसी अराउंड में, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऊपर ही रह जाएगा, अगर नीचे से है तो नीचे ही रह जाएगा. आप समझ गए मेरी बात को. ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका y एक्सिस को ये फंक्शन कहाँ पे कट करता है. सो फॉर y एक्सिस फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, फॉर y एक्सिस your x value is equal to 0. You know that. So put x is equal to 0 and you are going to get what? Your y value. So when you put x equal to 0, everything will be equal to what? 0. तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आप समझ, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 into everything will become what? 0. Yes. So मतलब आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को भी 0 पे ही इंटरसेक्ट करता है. इंटरसेक्ट करे, टच करे, आप समझ लो वहाँ पे. यस. सो चलिए अब जब यहाँ पर जरा अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से? 0 तो आपको दिख रहा है वहाँ पे. देन -1 विल बी हियर, +1 विल बी हियर, और बाकी के पॉइंट्स नीचे लेके मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, सीधे 0 से ही टच करके या फिर इंटरसेक्ट करके जा रहा है. आप समझ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आप चलो चेक करते हैं जरा अपने रीजन्स क्या है. -1 के लेफ्ट साइड में क्या रीजन है, -1 से 1 के बीच में क्या रीजन है, 1 से राइट में क्या रीजन है. दो तरीके हैं आपको जानने के लिए. सबसे पहला मेथड वेविकोव मेथड, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिद्धाचार्य मेथड. आप उसे क्या करते हैं? यस, आप रियल लाइन पे अपने पॉसिबल एक्स के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. राइट ऑफ 1 इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव रीजन. एंड व्हाट अबाउट 1 to 0? सो भैया ये 1 कहाँ से आया है? तो 1 इस फैक्टर से आया है. इसका पावर 1 है, ऑड है, तो ऑड के लिए चेंज. सो प्लस विल चेंज टू माइनस. And what about the sign of the region between -1 to 0? Again ये 0 कहाँ से आया? ये 0 एक्स स्क्वायर यहाँ से आ रहा है. इसका पावर 2 है, इवन है, नो चेंज. दैट मीन्स माइनस will be as it is, minus, no change in the sign. And now what is the sign left of -1? So -1 is coming from this bracket, sorry this bracket. इसका पावर है 1, odd, change. सो माइनस विल चेंज टू प्लस. तो कहने का मतलब -1 से लेफ्ट में, -1 से लेफ्ट में प्लस है, मतलब राइजिंग दिख रहा होगा आपका. इस तरीके से कुछ ऐसा दिख रहा होगा. समझ रहे हैं? -1 से लेके 1 के बीच में दोनों ही क्या देख रहे हैं आप? -1. और यहाँ पे डोंट फॉरगेट, यहाँ पे टच कर रहा है.
तो -1 से लेके 1 के बीच में ये आपका पूरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। लेकिन याद रहे 0 को 2 बार आया हुआ है, वहाँ पे टच कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा जाना चाहिए यार, ऐसा, ये ऊपर नहीं जा सकता। तो इसे कुछ इस तरीके से ऐसे लेके चले जाओ, कुछ इस तरीके से लेके चले जाओ, और ऐसे ऐसे ही कुछ ये भी जाएगा। आप देख सकते हैं 1 के राइट साइड में पॉजिटिव है, तो 1 के राइट साइड में पॉजिटिव है। येस, दिस इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स। रिमेंबर, फिर से आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आपने ये वेवी कर्व मेथड से आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया रीजन के प्लस माइनस साइन क्या होंगे। दूसरा आपका था लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड। आप फिर से देख लीजिए, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर हियर, 4। सो डिग्री, दैट मीन्स n का वैल्यू 4 है, E1 है, तो लेफ्ट साइड में माइनस का पावर E1 प्लस, लेफ्ट साइड में भी राइजिंग, राइट साइड में प्लस का पावर E1 अगेन राइजिंग, तो लेफ्ट में भी राइजिंग है, राइट में भी राइजिंग है, बिकॉज एक्सेस टू 4 का कोई लीडिंग कोएफिशिएंट है ही नहीं, एक्चुअली 1 है, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर वो नेगेटिव होता तब ना कुछ चेंजेस आते थे वहाँ पर। येस, लास्ट लेक्चर में मैंने इस मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके एक एक करके हर एक केस को अच्छे से समझ लीजिए वहाँ पर। येस गाइस, सो यहाँ पे लेफ्ट में भी राइजिंग, राइट में भी राइजिंग, सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। ये आपका हो गया सेकेंड ग्राफ। नाउ लेट्स गो टू टॉक अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन, जो कि इसी को ही, केस 1 को ही डिस्कस करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं हुआ है, बट आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर कि चलो भैया अब इसका ग्राफ हम प्रैक्टिस अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, येस, मॉड की आने की वजह से, येस, मॉड नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। सो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली x-2 शायद वहाँ पे नेगेटिव रीजन बन रहा हो, 3 पे बन रहा हो, लेकिन मॉड लगने की वजह से क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो येस, कीप इन माइंड, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं ज़रा, इसके पहले हम यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, मतलब x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। So we will consider our f of x is equal to 0, and for those values of x where graph cuts the x-axis. So when you take f of x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0 will give you 1, x minus 2 is equal to 0 will give you 2, x minus 3 equal to 0 will give you 3. So friends, these are the 3 values we are getting if your f of x is equal to 0, that means on x-axis. Okay, y-axis के values, so put x is equal to 0. जब आप x equal to 0 पुट करेंगे, आपको y which is f of 0 आपको मिलेगा। कैसे कैसे देखिए, 0 minus 1 that is minus 1 into mod of 0 minus 2 that is minus 2, 0 minus 3 that is minus 3, and see minus 2 minus 3 it's already 6 हो चुका है, into minus 1 it will be what, minus 6 friends. Yes, minus 6. So the curve is intersecting the y-axis below the origin, नेगेटिव। तो समझ रहे हैं आप वहाँ पे ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, फिलहाल पहले यहाँ पे जरा हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम वहाँ पे, यस फ्रेंड्स, ताकि हम यहाँ पर अपने डिसाइड कर सके हमारा कर्व कैसा जा रहा होगा। 1 2 3, हियर इज 1, हियर इज 2, हियर दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। यस फ्रेंड्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, हियर इज योर -6 -1 -2 ज़रूरत नहीं यहाँ पर कि आप स्केल से लेके पूरा अच्छे से नहीं, आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो you have to just get the idea how the graph behaves. So this will go to help you to solve the question very directly आप solve कर सकते हो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है। तो इस पर पकड़ बहुत मजबूत बनानी है हमको फ्रेंड्स। हम अभी बेसिकली आ रहे हैं अपने जेईई मेन एडवांस के लिए। सो ये सभी बेसिक चीज़ें हमको अच्छे से क्लियर करते हुए जाना है फ्रेंड्स, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यस,
सो फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे जरा लेफ्ट साइड में, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट यू कैन सी दिस x पावर 1 x पावर 2। अच्छा पहले रीजन डिसाइड कर लेते हैं पहले। सो आई थिंक वेविको मेथड इज द इजीएस्ट वन। सो 1 2 3 1 2 3 पॉइंट्स वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ x हियर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। सो राइट ऑफ द 3 इज ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव, यू नो दैट। व्हाट अबाउट 2 and 3? What about 2 and 3? Yes guys, 2 is coming, 3 is coming from this power is one odd change. So plus will change to minus. 2 is coming from this, the power is one odd, again change, minus will change to plus, and 1 left of 1, the power is odd, change minus. लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये जो आपके 2 और 3 के जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों मॉड के अंदर आते हैं, तो उनके बीच का जो रीज़न है आपका वो कैसा रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो 2 और 3 जो नेगेटिव दिख रहा है दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, वो क्या हो जाना चाहिए, वो भी पॉजिटिव बन जाना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये तीनों की तीनों क्या हो गए तुम्हारे, ये सब एबो द एक्स एक्सिस ही आने वाले हैं फ्रेंड्स। कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली जस्ट टच करके वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा दूर तक रुकना नहीं है। तो लेफ्ट साइड देखो क्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर इज एक्स क्यूब एंड समथिंग लाइक दैट। पावर इज वॉट ऑड, माइनस का इफेक्ट ऑड पे पड़ता है, तो लेफ्ट साइड में फॉल होगा और राइट साइड में राइज होगा। माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे एक्स का वैल्यू तो माइनस ही आएगा, तो लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी का मतलब आप लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड में फॉल और राइट साइड में राइज। तो फॉल 1 से फॉल है, ये कहाँ पे -6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से फ्रेंड्स पे ये आपका ऐसे, तो 2 पे यहाँ पे आया। जैसे कि आप जानते हो रिपीट नहीं हुआ है तो उसको टच नहीं, सीधे उठ जाएगा उसको वहाँ से, ये ऐसे आप उठा सकते हो एंड ऐसे लेके जा सकते हो, क्योंकि उसने रिपीट नहीं हुआ वहाँ पर फ्रेंड्स। रिपीट होता तो टच करके वहाँ पे जाता, तो टच करने का मतलब उसको ऐसे घूमना पड़ता है ऐसे पूरा, लेकिन नहीं, वो ऐसे यहाँ पे सीधे उठ जा रहा है यहाँ से ग्राफ आपका। देखो इस तरह के ग्राफ में और इस तरह के ग्राफ में बहुत फ़र्क है, ये फ़र्क आपको दिखाना भी है ये फ़र्क, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी ड्रॉन इफ द रूट्स आर रिपीटेड एंड समथिंग लाइक दिस यू कैन से। अब चलते हैं, हम आपको अपनी केस 2 को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारे जो r है वो मल्टीप्लिसिटी जो उसकी रहेगी वो हियर वी हैव नाउ आवर केस 2। इफ r इज ए 0 ऑफ odd multiplicity, that means the roots are going to be repeated for odd multiple times, you can say, मतलब odd times वो repeat हो रहा है 3 बार 5 बार 7 9 11 like that. So if the roots are getting repeated odd times, then how to draw the graph, what is the meaning of that? First of all, this means graph crosses as well as touches the x-axis। अपना क्रॉस भी कर रहा है, टच भी कर रहा है। अब पहले जरा इसको ही समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे आप देखिए ये आपका ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका पॉइंट है, तो ग्राफ जो है वो कर्व जो है वो फ्रॉम बिलो द एक्स एक्सिस तो ऊपर जा रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे अगर, तो ये सीधे क्या हो गया, ये उसको कट करते हुए ऊपर चला गया। बट अगर फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा रोक के अगर ऐसे, सो आई मीन जैसे कि मान लीजिए कि ये थोड़ा इस तरीके से ये डायरेक्टली ऐसे गिर जाता है, ऐसे डायरेक्टली कट करके चले जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ टाइम्स रूट रिपीट हो रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस के धीरे धीरे पास जाएगा और धीरे धीरे ही वहाँ से उठेगा, वो एकाएक नहीं उठेगा वहाँ से। सो दैट्स कॉल्ड क्रॉसिंग एज वेल एज टचिंग, क्रॉस करते हुए टच करते हुए जाना। सो आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर पावर 3 टाइम्स जैसे 5 7 9 और टाइम्स अगर रिपीट हो तो एट दैट पॉइंट आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को थोड़ा थोड़ा टच करता हुआ भी नज़र आएगा, और क्रॉस तो करना ही है। क्रॉस इसलिए करना है बिकॉज ऑड केस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, रूट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज साइन ऑफ आर चेंजेस व्हेन चेंजेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ऑब्वियसली पावर ऑड है तो जाहिर सी बात है ऑड
चेंज, इवन नो चेंज। तो ऑड के लिए चेंज होना, इस वजह से यहाँ पर ध्यान में देना पड़ेगा कि क्रॉस तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा टच करते हुए भी जाता दिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहली बात वही, फिर से आपको पहले क्या करना है, कंसीडर योर f of x is equal to 0, your factors are given here, so you will get the possible values of x, that means आपका कर्व जो है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है exactly. So guys, when you take this one is equal to 0, so x minus 1 is equal to 0 will give you what? Yes, 1. And 3x minus 2 is equal to 0 will give you what? That's 2 divided by 3. And x minus 3 is equal to 0 will give you 3. But remember, this 3 is repeating 3 times. तो इस पॉइंट पे 3 पे कर्व आपका क्रॉस तो करना ही है, लेकिन टच करते हुए जाएगा। सो इस बात को थोड़ा दिखाने में ज़रा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। दूसरी बात, टू गेट द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस वी विल पुट x इज इक्वल टू 0, सो y योर f ऑफ 0 आपको क्या मिल जाएगा, देखते हैं ज़रा। x इक्वल, देखो पहले तो आपके पास 0.3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 0 minus 1 that will be minus 1 into 0 minus 2 that will be minus 2 into 0 minus 3 का पावर 3 minus 27, yes minus 27, minus 27 minus 2 minus plus 54 into minus 54, and minus 54 3s are obviously friends minus 54 नेगेटिव में ही समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू कुछ नेगेटिव है और कुछ समथिंग बिग वैल्यू है ये। एक चलो मान लो करके कि 64 समथिंग या फिर 54 3 से कितना हो जाता है, 108 समथिंग करके आ जाता है। सो 108 पॉइंट है ना, कुछ भी आप यहाँ पे ले लीजिए सपोज, लेकिन नेगेटिव वाई वैल्यू आपका वैल्यू है और वो काफ़ी नीचे है, वो काफ़ी नीचे है। तो अब कैसे दिखाएं, ज़रूरत ही नहीं वहाँ तक जाने की। हमको एक ओवरव्यू लेना है ग्राफ का, हमको पूरा ग्राफ बना के दिखाना नहीं है, हमको एक ओवरव्यू दिखाना है कि ग्राफ हमारा कैसा बिहेव कर रहा है। सो वी हैव जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ द बिहेविंग ऑफ द कर्व। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे y के बारे में समझ गए, बहुत नीचे जा रहा है ये। और तो पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे एक पॉइंट्स अपने ले लेते हैं ज़रा। यस, कौन कौन से पॉइंट है अपने, 1, 2/3 एंड 3। भैया 2/3 तो 1 से छोटा होता है ना, 2/3, यस 2/3 0 पॉइंट समथिंग। तो हियर इट इज़ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या यहीं पे शायद कहीं पे आपका 2/3 रहेगा। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप समझ रहे इस चीज़ को। आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। ये इस फटाक से आपको पता चल जाना चाहिए कि 2/3 1 से कम है। यस, सो ये जो पॉइंट्स हैं आपको पता है 3 से क्या होना है, 3 से उसे टच एज वेल एज इंटरसेक्ट करते हुए जाना है। अच्छा, नीचे यहाँ पर तो काफ़ी मतलब कि काफ़ी नीचे जा चुका है ये, ठीक है, आप समझ रहे हैं, माइनस में आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे ही जाएगा। अच्छा, रीजन्स आप चाहो तो डिसाइड कर लो, यहाँ पर आपके रीजन्स क्या क्या होंगे। यस, 2/3, 1 and 3, राइट ऑफ दिस इज पॉजिटिव। नाउ 3 इज कमिंग फ्रॉम हियर, ऑड, पावर ऑड है तो प्लस विल बी माइनस, ये माइनस हो जाएगा। 1 इज कमिंग फ्रॉम दिस, पावर इज ऑड तो चेंज, सो ऑब्वियसली माइनस विल चेंज टू प्लस। एंड 2/3 ऑब्वियसली यहाँ से पावर ऑड है, अगेन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 2/3 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो यहाँ से ये ऑब्वियसली हमने देखा ही था कि वो काफ़ी, हम इसको पूरा मतलब कि तब क्या करेंगे, इसको x एक्सिस y एक्सिस को कट करता हुआ नहीं दिखाएंगे, बिकॉज बहुत नीचे जा रहा है वो, -1 -2 -3 -4 -54 यार बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है उसको पूरा। हाँ, थोड़ा सा एकदम जैसे कि इस तरीके से दिखा दो कि जैसे कि हाँ वो उसके पास जा रहा है, बाद में कभी कट करेगा ही। ओके, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पर एक उसने मतलब कि इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनके बीच बिल्कुल ऐसा रहेगा। 2/3 से लेके 1 तक पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा, 1 से लेके 3 तक नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है। एंड सॉरी, आपका यहाँ पे शायद 2 पे आ ही नहीं रहा है, यस 2 पे आ ही नहीं रहा है, तो 1 से लेके 3 डायरेक्टली 1 से लेके 3 आपका पूरा वहाँ तक नेगेटिव रहेगा, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव और कैसे, टच एज वेल एज इंटरसेक्ट। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से नीचे आइए
और यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ते जाइए और धीरे 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 ऐसे 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 देख रहे हैं आप। मैं उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कट कर दिया मैंने, थोड़ा उसको मैं टच करते हुए मैं उसको लेके जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, दिस इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व विल बी सीन, ऐसा देखा जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने सेकेंड ग्राफ की ओर। x-1 द होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया हुआ है जिसमें दोनों ही बातें, केस 1 केस 2 दोनों ही बातें यहाँ पे डिस्कस हो जाती हैं। आप देख रहे हैं x-1 इवन मल्टीप्लिसिटी है और x-3 की ऑड मल्टीप्लिसिटी है। दोनों को कंबाइन करके अगर ऐसा कंडीशन देख, ऑब्वियसली बात है, आप कभी किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर फाइंड करो तो ज़रूरी नहीं है कि केवल ऑड मल्टीप्लिसिटी देखने को मिले, वहाँ पर चांसेस हैं कि दोनों ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देन व्हाट टू डू? यस, ऑब्वियसली इवन जस्ट टच द ग्राफ एंड जिस तरफ है वो उसी तरफ राउंड में घूमेगा। और अगर पावर 3 है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये उसको टच करते हुए क्रॉस कर जाएगा। मतलब अगर ऊपर से आ रहा तो नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे से तो ऊपर चला जाएगा। सो दोनों ही बातें बहुत सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहला स्टेप, फैक्टर्स तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, बट हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो एक्स एक्सिस पे हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमने पुट किया और अब हमको एक्स के पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगे। यस, आपने y को 0 कंसीडर किया तो जब x-1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन कितनी बार आएगा? 2 बार। और व्हेन x-3 इक्वल टू 0 तो 3 आएगा। तो दो ही पॉसिबल हैं, 1 और 3, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, 1 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू 0 सो दैट वी कैन गेट द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। y पे कहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, कर्व है, आप प्लेन में बना रहे हो तो एक्स वाई से ही प्लेन बनता है, तो दोनों को कट करेगा ना भाई। सो एक्स इक्वल टू 0, तो आपका जो y का वैल्यू है फ्रेंड्स 0 -1 द होल स्क्वायर, 0 -3 का पावर 3 लोगे तो आपको मिलेगा -27 एंड दिस इज़ व्हाट यू नो +1। सो -27 यार, -27 बहुत नीचे जाएगा। तो फिर से वही बात पूरा दिखा, क्या बोला यहाँ पर, ड्रॉ द रफ स्केच। रफ एकदम क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर पिक्चर एकदम नहीं, रफ स्केच आपको बनाना है सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ बिहेविंग ऑफ द ग्राफ एंड यू कैन डिसाइड योर आंसर्स फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज। सो चलिए अब इसका रीज़न डिसाइड कर लेते हैं। रीज़न ऑब्वियसली ये 1 है, 3 है, सो प्लस राइट ऑफ 3 एंड सिंस 3 इज कमिंग फ्रॉम दिस पावर इज ऑड, so obviously plus will change to minus. This one is coming from this power to even, minus will no change, isn't it? So minus will be minus, ये minus ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। गाइस आप यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। x का पावर 2 है और x का पावर 3 है, x का पावर 5 हो जाएगा ये, दैट विल प्रोड्यूस x का पावर 5 एंड जो कोएफिशिएंट है दैट इज व्हाट पॉजिटिव। तो x का पावर 5 ऑड, लेफ्ट साइड फॉल, राइट साइड राइज, लेफ्ट साइड फॉल, राइट साइड राइज, 5 ऑड माइनस फॉल प्लस राइज। यस, सो फ्रेंड्स चलते हैं ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं अब यहाँ पर। सो x एक्सिस, y एक्सिस, origin, here is 1, here is 3, yes, and where is -27? Friend, this is very much below the origin, so we don't have to show that where the curve is cutting that y-axis. No problem, man. This is what rough sketch, isn't it? ठीक है, लेकिन 1 के लेफ्ट में नेगेटिव है, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव है तो इस तरफ एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट 1 से 3 भी नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 पे 1 2 बार आया है, तो वहाँ से क्या करेगा, यस, यहाँ से ऐसे ये टच करते हुए, समझ रहे ना, यहाँ से टच करेगा तो यहाँ से तो ये फॉल हो रहा है फिलहाल, और ऐसे दिखाते जाओ, नीचे कहीं जाके कट करेगा, कहाँ पे कट, पता ना कहाँ पे, -27 पे। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से ये ऐसे, आपको पता है 3 के राइट साइड में प्लस होना, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो वहाँ पे टच करते हुए इंटरसेक्ट करेगा।
तो ऐसे ये थोड़ा सा लेके जाओ, ये भैया ए ऐसे, हाँ देखो यहाँ पे ए ऐसे, समझ गए? दिस इज हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। चलते हैं अपने एक और हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पर आज के लिए है। So friends, here we have our third question. Draw the rough sketch of the curve. Again, rough sketch. समझ गए? x minus 1 the whole square, even multiplicity. x minus 2, 1 एक ही बार आया तो प्रॉब्लम नहीं है। 3 minus x पावर 3, 3 बार, तो यहाँ पर इवन भी है, ऑड भी है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, एक और भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस, 3 minus x, आवर फैक्टर शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसा हमारा फैक्टर नहीं दिखना चाहिए। x शुड कम फर्स्ट, कांस्टेंट बाद में। सो थोड़ा सा चेंज वहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे? विल टेक माइनस कॉमन एंड दैट पावर 3 माइनस, सो होल पॉलिनोमियल विल बिकम व्हाट? माइनस x minus 1 the whole square, x minus 2। ये माइनस क्यों आया? बिकॉज यहाँ से माइनस कॉमन लिया, उसका पावर 3 लिया, माइनस, माइनस का पावर ऑड, माइनस। सो आपका पूरा पॉलिनोमियल गाइस, इसकी वजह से आपके रीजन में भी चेंजेस आएंगे। आपका जो रीजन है, इस माइनस की वजह से जो भी आ रहा होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा, सब चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स। So put f of x equal to 0 and you will get what? Yes. When you put x minus 1 the whole square is equal to 0, you will get x is equal to 1. x minus 2 is equal to 0, you will get x equal to 2 and x equal to 3. But याद रहे, ये 1 जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 एक ही बार हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। फ़र्क क्या पड़ता है? बात का मतलब क्या है? 2 बार रिपीट होना तो केवल एक्स एक्सिस को टच करके अराउंड में घूमना, क्रॉस नहीं करना। पावर 3 ऑड तो टच करते हुए क्रॉस कर जाना, टच करते हुए क्रॉस कर जाना, इस बात को ध्यान में रखना। तो चलते हैं अपने y के पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। सो पुट x इक्वल टू 0, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ y। डोंट फॉरगेट -1 इज ऑलरेडी हियर। व्हेन यू पुट 0 हियर, -1 का स्क्वायर +1। When you put 0 here, -2 it will be, and 0 minus 3 -27, and again friends a very big value, -27 -2 it's 54, 54 into -1 -54, again guys -1, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो -54 आप समझ गए, बहुत नीचे जाएगा, आप समझ गए होगे। चलिए यहाँ पर पहले रीजन डिसाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स। रीजन्स क्या क्या होंगे? यस, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहले तो आपका 1 है, 2 है, फिर 3 है। राइट ऑफ दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द साइन ऑफ द रीजन बिटवीन 3 and 2? सो 3 इज कमिंग फ्रॉम दिस फैक्टर एंड द पावर इज ऑड, चेंज, प्लस विल चेंज टू माइनस। The region between 2 and 1, 2 is coming from this factor, power is odd, change, minus will change to plus, and left of 1, 1 is coming from this, power is even, no change, so plus will be what? Plus. But भैया एक बात बिल्कुल मत भूलना, minus is here, so the whole region sign will get changed. That means this will become minus, this will become minus, this will become plus, this will become minus. Yes? So now let's draw the graph of this. Here it is 1, here it is 2, here it is 3, x-axis, y-axis, origin, everybody knows that, and -54 is very much below to this. यहीं पे कहीं पे आएगा -54, आप समझ रहे हैं, बहुत नीचे आएगा। सो हम ग्राफ को क्या करेंगे? टच करते हुए दिखाएंगे उसको, मतलब ऐसे थोड़ा सा पास। सो फ्रेंड्स 1 के लेफ्ट में क्या है? नेगेटिव, फॉल है। 1 के लेफ्ट में फॉल है, 1 के राइट में भी 1 के मतलब 1 पे क्या हो रहा है? 1 पे टचिंग हो रही है,
1 पे टचिंग हो रही है। रीज़न भी जानते हैं आप क्यों? देखिए ध्यान से, 1 पे क्या हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 बार रिपीट हुआ तो टचिंग, एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इस तरफ तो भैया इसको गिरना है, बहुत ज़्यादा गिरना है। कहाँ तक गिरना है? -54 तक। भाई हमारे पास जगह नहीं है, हमको रफ स्केच ड्रॉ करना है। वी हैव जस्ट गेट द आइडिया एंड दैट्स इट। देख लो भैया नीचे जा रहा है वो, यस। नाउ 1 और 2 के बीच में भी ये क्या है, नेगेटिव है। तो 1 और 2 के बीच, लेकिन ये तो पता है करके कि 2 के बाद प्लस हो रहा है, 2 से लेकर 3 के बीच में प्लस हो रहा है, तो ये जाएगा, क्रॉस करेगा ये। और 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, बड़ी बात, 2 एक ही बार हो रहा है, तो इसलिए इसको कट करता हुआ जाएगा। ऐसे सीधे कट कर दो, उसको टच मत करो, कट करो। हाँ, लेकिन 2 से फिर यहाँ पे 3 को टच करता हुआ आपका जाना चाहिए करके ये प्लस। तो कैसे होगा फिर भैया ये देखो माइनस में आ रहा है, तो ये थोड़ा इस तरीके से, ये ऐसे समझ गए फ्रेंड्स? देख रहे हैं आप, थोड़ा सा टच करते हुए फॉल, तो इस तरफ भी फॉल, इस तरफ भी फॉल, माइनस माइनस। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है फ्रेंड्स, लेकिन इट्स नॉट येट फिनिश्ड। वी हैव स्टिल completed just 2 tests. One, leading coefficient method, which I have discussed in our second lecture of theory of an equation, this chapter, and this test 2 in third lecture. And now guys we have one more, this is very important one, वहाँ पे हम काफ़ी complicated graph हम draw करने वाले हैं in very easy way. So friends, keep in touch with me. Yes friends, so अब हम next lecture में discuss करते हैं हमारा test 3 which is called derivative test. So friends, थोड़ा सा derivative की रिवाइज करके आइएगा, और अब हम वहाँ पे डेरिवेटिव की हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले और कुछ नहीं। सो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इस ग्राफ ड्रॉ करने के केस को ख़त्म करते हैं वहाँ पर।